पिछले चैप्टर में हमने रोजली को देखा जो धान के खेत में अकेली खड़ी थी। वह सोच रही थी कि इस समय वह कितनी अकेली है। अचानक उसने अपने पीछे दावीज को खड़ा देखा। रोसली ने उसे देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? दावीज ने उत्तर दिया, खैर मैंने सौदे का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी ताजी हवा खा लूं। अचानक हवा चलने लगी। दारविज ने अपना कोट उतारा और रोजली को दे दिया। उसने कहा, कृपया ये जैकेट पहन लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। रोजली ने कहा, धन्यवाद, अब वाकई बहुत गर्माहट महसूस हो रही है। फिर उसने पूछा, वैसे क्या तुमने शाही महल में सूचित किया था? एक पल के लिए दारवीज ने सोचा और जवाब दिया, चूंकि डचेस औपचारिक दौरों के बजाय अनौपचारिक दौरों को पसंद करती हैं, इसलिए मैंने उन्हें सूचित नहीं किया। रोजली हैरान रह गई और बोली, लेकिन मुझे महामहिम की पोर्टल रिपोर्ट नहीं दिख रही है। उस समय दारवीज ने एक पेंडेंट दिखाया और कहा, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया, ड्यूक की कला, ये पेंडेंट टेलीपोर्टेशन के लिए है। उसने आगे कहा, इसे लगभग 300 साल पहले जेड हार्ट के पहले ड्यूक ने खोजा था। रोजली ने पेंडेंट लिया और उसे ध्यान से देखा। उसने पूछा, तुम्हें ये कैसे मिला? क्राउन प्रिंस ने उत्तर दिया, मैंने इसे चुराया है। रोजली चौंक गई, सच में? उसने पेंडेंट उसे वापस थमा दिया। क्राउन प्रिंस ने कहा, वैसे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शाही अधिकारियों को पता तक नहीं चला। रोजली ने पूछा, क्या इसके इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड है? दारविज ने जवाब दिया, इसे खोजे हुए 300 साल हो गए हैं, तो शायद नहीं। रोजाली ने बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें उस पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए देख लिया तो क्या होगा? क्राउन प्रिंस ने कहा, मैं संदिग्ध निशानों को छिपाने में माहिर हूं, इसलिए उसकी चिंता मत करो। रोजली ने कहा, ठीक है, फिर तुम्हारे इनाम के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्राउन प्रिंस ने उत्तर दिया, तो मुझे ऐसी जगह दो जहां मैं शरारतें कर सकूं। हाँ, रोजली ने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर उसने जोड़ा, शायद तुम्हारा मतलब काम करने की जगह से है। क्राउन प्रिंस ने सिर हिलाया, हाँ तुम सही कह रही हो। उसने जारी रखा, मैं महल छोड़ने और डचेस की हवेली में अपना काम करने की योजना बना रहा हूं। वो रोजली के करीब आया और धीरे से बोला, जेड हार्ट की डचेस के लिए ये इतना मुश्किल नहीं है ना? रोजाली ने जवाब दिया, ठीक है, मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर, यहां तुम्हारी मौजूदगी पूरी तरह से गोपनीय रहनी चाहिए। क्राउन प्रिंस मुस्कुराया, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। बाद में उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक शांत पल बन गया। रोजाली ने मन ही मन सोचा, इसकी आंखें बर्फ की तरह हैं, आसमान जैसी साफ। क्राउन प्रिंस ने पूछा, क्या तुम्हें साफ आसमान पसंद है? रोजली ने जवाब दिया, मुझे बादलों वाले आसमान से ज्यादा साफ आसमान पसंद है। उसने कहा, वैसे तुम धूप वाले दिन में खिली खिली लगती हो। रोजली मुस्कुराई और बोली, क्या ये एक बेवकूफी भरा मजाक है। बाद में वे दोनों महल की ओर चल दिए। दृश्य बदलता है और हम क्राउन प्रिंस को इस हवेली में देखते हैं। वह आंगन में धान का एक दाना देखता है। उसे देखते हुए वह मुस्कुराता है और कहता है, इस पर धान के दाने लगे हैं। वह कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता है और फिर काम करना शुरू कर देता है। एक आवाज सुनाई देती है, महामहिम, मैं बेरी हूं। बेरी क्राउन प्रिंस की दासी है। क्राउन प्रिंस कहता है, अंदर आ जाओ। मेरी अंदर आती है और कहती है, काउंट एमेंस की सुपुत्री आज आपके महल आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके सुरक्षित वापस आने पर मैं आपको सूचित कर दूं। अचानक क्राउन प्रिंस को याद आता है, डचेस की हवेली जाने से पहले मुझे ये काम खत्म करना होगा। मेरे पास अभी सोनिया से मिलने का समय नहीं है। वह विनम्रतापूर्वक मना कर देता है, कृपया उन्हें सूचित कर दें कि मैं अभी कुछ समय के लिए व्यस्त रहूंगा और उनसे नहीं मिल पाऊंगा। मेरी जवाब देती है, जी महामहिम। उसके तुरंत बाद हम सोनिया को हॉल में शोर मचाते हुए देखते हैं। इसे सुनकर क्राउन प्रिंस अपने दफ्तर से बाहर आता है और कहता है, इतना शोर क्यों हो रहा है? सोनिया दारवीज की ओर देखती है और कहती है, क्या आपने कहा कि आप कुछ समय के लिए व्यस्त रहेंगे? वह जवाब देता है, मेरे लिए कुछ समय तक आपसे मिलना मुश्किल होगा। यह सुनकर सोनिया का उत्साह पूरी तरह से टूट जाता है। वो तीखे स्वर में पूछती है, क्या ये रोजली वजह से है? गुस्से में वह आगे कहती है, तुम उसके साथ समय बिता रहे हो, है ना? फिर वह चिल्लाती है, मुझे पता था, तुम बदल गए हो। तुम मुझसे बात किए बिना या मेरी सलाह लिए बिना अजीब व्यवहार कर रहे हो। अचानक दारवीज दृढ़ता से कहता है, सोनिया रुक जाओ। सोनिया जवाब देती है, हाँ बस यही रह गया था। क्राउन प्रिंस शांति से कहता है, चलो शांत हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। फिर वह मुड़ता है और वापस अपने दफ्तर की ओर चल देता है। सोनिया ने क्राउन प्रिंस को रोकने की कोशिश की और कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। क्राउन प्रिंस ने उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा, मैं अपना काम पूरा करने के बाद ही तुमसे मिलूंगा।
ये कहकर दारवीज अपने दफ्तर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। ये व्यवहार देखकर सोनिया को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ये सब रोजली की वजह से है। दारवीज ने मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं किया। दारवीज को मुझसे छीनने के लिए मैं रोजली से नफरत करती हूँ। ये चिड़चिड़ाने वाला है। जब मैं रोजली के बारे में बात करती हूँ तो मुझे चिढ़ होती है। मुझे ये भी पसंद नहीं आया कि बियांका को भी उसकी तरफ से इतना लाड़ प्यार मिल रहा है। पहली इंसान जिसने मुझे धोखा दिया वो रोजाली ही थी, है ना? और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।